बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक सोशल प्रॉब्लम पर है, जो कि एजुकेशन के ऊपर है। ये तो सबसे पहले मैं आपसे जो है ना वो थोड़ी सी इसकी हेडिंग्स डिस्कस कर लेता हूँ। जो हेडिंग है इसकी, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, पोइट्री इसके ऊपर क्या कहती है, कुरानिक रेफरेंस क्या कहते हैं, हदीस क्या कहती है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है क्या, इस्लामिक लीगेसी ऑफ एजुकेशन एंड सक्सेस क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम इन पाकिस्तान में क्या है, तालीम के हवाले से इशू हम रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इसको वर्ल्ड लेवल के साथ कंपेयर किस तरह कर सकते हैं, और पाकिस्तान के आइन या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन से चीज़ को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ये कहती है कि तालीम जो है वो लर्निंग का एक प्रोसेस है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल है। आप वैल्यूज़ को सीखते हैं, आप बिलीव्स को सीखते हैं, ये आपकी जो है वो तालीम की डेफिनेशन। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर पोइट्री क्या कहती है। पोइट्री अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इल्म से जो पाया बशर ने फरिश्तों ने भी वो पाया ना पाया। कुरानिक रेफरेंस इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। दोज़ हू नोज़ और नॉट कैन नॉट बी इक्वल। सूरत अलक में अल्लाह ताला ने फरमाया 30वें पारे में, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से, लर्न विद द नेम ऑफ अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वी टाट द आदम नेम्स ऑफ दोज थिंग्स हु डज नॉट नो, हमने आदम को उन चीज़ों के नाम सिखाए जो वो नहीं जानता था। हदीस का रेफरेंस इसके ऊपर क्या है? हदीस का रेफरेंस है कि पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रडल टू ग्रेव। फिर आपने फरमाया कि सीक नॉलेज इफ़ यू हैव टू ट्रैवल चाइना, इल्म हासिल करो ख्वाब को चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आपने फरमाया कि इट इज़ कंपल्सरी टू गेट नॉलेज फॉर मैन एंड वुमेन, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जंग बदर के कैदियों को आपने फरमाया कि अगर आप हर मुसलमान 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी इस्लामिक लीगेसी ऑफ एजुकेशन क्या है? इस्लामिक लीगेसी ये है कि जिस वक्त 623 से 632 तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया और आप मदीना हिजरत कर गए, तो वहाँ पर और उसके बाद सहाबा का दौर आया, सहाबा के बाद जो है वो ताबीन का दौर आया, फिर तबे ताबीन, और इस दौरान इल्म जो है वो पूरी दुनिया में फैला। मुसलमानों ने जगह जगह यूनिवर्सिटियाँ खोली। मुसलमान जो है वो साइंस में, रिलीजन में, कल्चर में, इकनॉमिक में सब चीज़ों आगे निकल गए। कोर्डोबा जैसी यूनिवर्सिटियाँ बनी, जाफर बिन हयान, इमाम जाफ़र सादिक और इब्नुल हैशम जैसे लोग उस ज़माने में पैदा हुए और उन्होंने साइंस के नॉलेज को भी सीखा, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब को ही सीखा। मज़हब में और जो है वो दीन में फ़र्क होता है। मज़हब जो है वो चंद अकायद का नाम होता है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सिर्फ उसमें आते हैं, जबकि जो दीन होता है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसमें साइंस भी है, उसमें इकॉनमी भी है, उसमें कल्चर भी है, उसमें मज़हब भी है, सब कुछ मिला कर जो है वो दीन बनता है। और अल्लाह ताला ने हमें दीन अता किया है, मज़हब नहीं है। और यूरोप ने जो है वो ये तमाम इल्म हमारे से ही हासिल किया है और उन्होंने उस ज़माने को जो है वो, जिस ज़माने में वो दुनिया में पीछे थे, उन्होंने इस ज़माने को डार्क एजिस का पीरियड करार दिया। अब पाकिस्तान का एजुकेशन क्या है? पाकिस्तान में 2 तरह की तालीम दी जाती है। पहली तालीम तो ये है कि जो हमने ब्रिटिश से इम्पोर्ट किया, मैं आपको वो बता देता हूँ। उसको हम 6 लेवल पर डिवाइड करते हैं। एक प्री स्कूल जिसमें 3 से 5 साल के बच्चे जाते हैं, जो नर्सरी प्रेप वगैरह में। उसके बाद प्राइमरी होती है। प्राइमरी में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, मिडिल में 6ठी से 8वीं तक, फिर उसके बाद हाई क्लास में 9वीं से 10वीं तक, इंटरमीडिएट में 11वीं 12वीं होती है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में 3 किस्म की तालीम होती है, ग्रेजुएट भी होते हैं, अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होती है। अब यहाँ पर भी 2 किस्म की तालीम आ गई। इसको भी डिवाइड किया जाता है, एक प्रोफेशनल तालीम और एक नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तालीम में ये होता है कि किसी ने डॉक्टर की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है। नॉन प्रोफेशनल में आर्ट्स में कोई BA वगैरह कर लेता है। तो ये चीज़ें थी। और उसके अलावा दूसरी किस्म की तालीम जो है वो, दूसरी किस्म की तालीम जो है वो ये है कि स्कूल ऑफ थाट। हमारे 4 स्कूल ऑफ थाट है, हनफी, मालकी, शाफ़ी और इमाम हम्बल। ये 4 जो हमारे स्कूल ऑफ थाट हैं, इनकी जो है वो तालीम दी जाती है। तो ये जो है वो मदरसा स्कूल सिस्टम कहता है। अब दोनों के इस तालीम से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कौम जनरेट हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है कौम के अंदर। अब हम तालीम की अहमियत देखते हैं। तालीम से एक तो जो है वो मुआशरा की करैक्टर बिल्डिंग होती है, मुआशरे के अंदर बेटर एजुकेशन एंड बेटर ग्रूमिंग होती है, फ्यूचर बिल्डिंग होती है,
और हम डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़र्क कर सकते हैं। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? डेवलप कंट्री वो होता है जो तालीम, साइंस, कल्चर, हर चीज़ में दूसरे ममालिक से आके हो, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, वो डेवलप कंट्रीज़ होता है। जो इनसे पीछे हों उनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं कि वो अभी डेवलप हो रही है। तो हम इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर का इन्हिसार इसके ऊपर कर सकते हैं। ये हमें रोज़गार प्रोवाइड कर सकता है। अब हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में देखना कि पाकिस्तान में जो हम तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने नौजवानों को, उसका हमारा मकसद क्या है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हम इस्लामी नज़रिया को, हमारा नज़रिया क्या है, जिस चीज़ को हम मानते हैं हमारा नज़रिया इस्लाम है। अब इस्लाम की बुनियादें एक तहज़ीब के ऊपर है, सिविलाइजेशन के ऊपर है। मौलाना मौदूदी साहब की एक किताब है, उसको कहते हैं इस्लामी तहज़ीब और उसके मुबादी असूल। उसमें उन्होंने सिविलाइजेशन को डिफ़ाइन किया कि सिविलाइजेशन होती क्या है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि इंसान का दुनिया में मकसद क्या है। वो हाकिम है, महकूम है, ग़ुलाम है, वो क्या है। जब उसको पता चल जाता है कि वो दुनिया में नाइब की हैसियत है उसकी, फिर वो देखता है कि मेरा निस्बुलैन क्या है, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब उसको पता चल जाता है जी कि मैंने तो ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारनी है, फिर वो अकायद को देखता है। नमाज, रोज़ा, इस तरह की अकायद डेवलप होती हैं उसके अंदर। जब अकायद डेवलप हो जाते हैं, इबादत डेवलप हो जाती हैं, फिर वो मामलात की तरफ आता है। जैसे ही मामलात की तरफ आता है और फिर जो है वो एक पूरी तहज़ीब डेवलप हो जाती है। तो ये तहज़ीब है, हमने इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा ये है कि हमने हकूक़ व फ़राइज़ से लोगों को अवेयर करना है। अब एक का हक़ जब वो अदा होता है तो दूसरे के वो फ़राइज़ में शामिल होता है, या एक अपना फ़राइज़ अदा करता है तो दूसरे के वो हक़ बन जाता है। यानी फ़र्ज़ करें मैं ज़कात देता हूँ, ठीक है जी, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि जी मेरे पास अगर इतनी माली है तो मैंने ज़कात, तो दूसरे का ये हक़ है, अल्लाह ताला ने उसका हक़ रखा है। तो एक तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे मुआशरे में लोगों की क्या हकूक़ है, हमें इसको अदा करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि हमें क्रिएशन ऑफ बेटर कैपेबिलिटीज़, हमें बेहतर सलाहियतें लोगों की उजागर करनी चाहिए ताकि वो साइंस, टेक्नोलॉजी में या लोगों की करैक्टर ग्रूमिंग कर सकें बेहतर से बेहतर। फिर उसके बाद जो है वो हम अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़े हो सकें और अपने मुल्क की प्रोटेक्शन कर सकें। उसके अलावा फिर जो है वो असिस्टेंट ऑन ब्रेड एंड बटर, ये रोज़ी रोटी में मदद देती है हमारा, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। फिर हम जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, हम उसको जो है वो मजबूत करें। फिर हम नेशनल इंटीग्रेशन करें, यानी कौम को मजबूत करें, जो हम फ़िरका वारिद लिसानियत और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ टेररिज़म से कौम जो है, दहशतगर्दियों से कौम जो है वो टूट रही है, ठीक है जी, पंजाबी, बलोची, पश्तून के जो वो मसाइल से कौम टूट रही है, उसको हम इंटीग्रेशन दें। फिर हम इस्लामिक वैल्यूज़ का प्रोटेक्ट करें। फिर हम जो है हुब्बुल वतनी लोगों के अंदर पैदा करें, ये हमारा। फिर हम जो है वो टेक्निकल एंड स्किल एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करें, ठीक है जी। उसके अलावा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पाकिस्तान की जो 18वीं अमेंडमेंट हुई थी उसमें प्रोविंशियल को खुद मुख्तारी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई तालीम के हवाले से। आर्टिकल 25 कहता है 5 से लेकर 16 साल तक के हर बच्चे की तालीम फ्री होनी चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? मिलेनियम का जो बेसिकली मतलब होता है वो ये होता है कि जब ये 1000 साल पूरा हो जाए और जिस वक्त हम नए 1000 साल में आते हैं, उसके लिए जो हम गोल सेट करते हैं उसको कहते हैं मिलेनियम। अब 2000 कंप्लीट हुआ और अब नए हम 1000 साल में दाखिल हो गए हैं, तो उससे लेकर जो अगला 1000 साल चलो उसमें जो गोल सेट किया है, उसमें जो है वो तालीम के हवाले से 2 गोल हैं। एक तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल एजुकेशन हमने अचीव करनी है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो हमने फिर प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, हमने ख़वातीन को एम्पावर करना है, ख़ुद मुख्तार करना है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने जेंडर इक्वालिटी, जो हमारा और मर्द और औरतों का जो सोशल कल्चर ने डिफरेंस पैदा की, उसको हमने ख़त्म करना। और ये 2030 में अचीव होगा, 2015 में कुछ उन्होंने इसको अचीव कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पाकिस्तान में तालीम के हवाले से इशू क्या है? एक तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, 58% हमारा लिटरेसी रेट है। फिर हम बगैर मकसद के तालीम हासिल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी कि अब्बा जी ने कहा था जी डॉक्टर बनना है, तो वो कोई किसी, हालांकि वो उसमें एबिलिटी कोई और हो, लेकिन हम उसको उसमें लगा देते हैं। हमारा एग्ज़ाम सिस्टम बड़ा नाकस है, पुअर एग्ज़ाम सिस्टम है, चीटिंग सिस्टम बहुत है हमारे दिन में, जो है वो सिफारिश सिस्टम है, नेपोटिज़म है हमारे मुल्क में। फिर हमारा जो है वो स्टैंडर्ड बुक का डिक्लाइन है, हम जदीद तालीम की तरफ जो है वो दौड़ ही नहीं रहे, ठीक है जी। उसमें अब अगर दुनिया में कोई ना कोई तब्दीली आती है, रोज़ ना रोज़ नई नई इनोवेशन हो रही हैं, हम उनको अपनी तालीम में शामिल ही नहीं करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कॉलेजेस में बहुत है, ग्रोही सियासत बहुत है। फिर उसके बाद हम नेशनल लैंग्वेज से ही आगाह नहीं है, हम दूसरी लैंग्वेजेस में जो है वो लगे हुए हैं। अब ना हमें वो सही आती है ना वो आती है, हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को ही नहीं प्रोटेक्ट करें। फिर डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम और तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट मीडियम और तालीम कर, लोगों की सोच मुख्तलिफ है। इसके ऊपर मैं एक और बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क में 3 किस्म के लोग हैं। एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एक मदरसे में पढ़ता है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपका म्यूज़िक के बारे में क्या राय है, तो इंग्लिश मीडियम वाला कहेगा जब मैं बोरिंग फील करता हूँ तो मैं सुन लेता हूँ उसको।
गवर्नमेंट स्कूल वाला कहेगा कभी रास्ते में जाऊँ तो चलो कभी मौका मिले तो मैं सुन लेता हूँ, और जो मदरसे वाला कहेगा नहीं नहीं ये तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो 3 किस्म की जनरेशन जो है वो हमारे मुल्क में पैदा हो रही है, और इनको एक प्लेटफार्म पर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर हमारे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, सहूलतें नहीं है, फर्नीचर ही पूरा नहीं है, फिर हम जो अवेयरनेस नहीं है हमें सब्जेक्ट की, हमें कौन सा सब्जेक्ट बेहतर चूज़ करना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, फिर वार ऑन टेरर से जो है वो हमारे तालीमी में कमी आई है, इदारे जो है वो सहम गए हैं। दूसरे जो है हमारे बलूचिस्तान में और KPK में भी लोग तालीम हासिल नहीं करते टेररिज्म की वजह से, जो तालिबानाइजेशन जो सिस्टम चल रहा है। फिर प्राइवेट स्कूल की तालीम बहुत महंगी है, अच्छी तालीम लोग हासिल नहीं कर सकते, जो एजुकेशन का फ़ंड है GDP में वो बहुत कम है। फिर उसके बाद करप्शन है इंस्टीट्यूशन में, ये हमारे मसाइल है। फिर उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है हमारे पास, कभी हम कितना बजट लगा देते हैं, कभी कितना लगा देते हैं। फिर सोशल कॉन्स्टेंट्स है, जो लोग देहातों वगैरह में रहते हैं वहाँ कहते हैं जी नहीं ये तालीम हासिल नहीं करनी, बच्चियों को तालीम नहीं हासिल करने देनी। फिर जेंडर इनइक्वालिटी है, औरतों को तालीम हासिल नहीं कर देते, रिसोर्सेज मर्दों के लिए ज़्यादा हैं। फिर जॉब्स अवेलेबल नहीं, जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं। अब इसके सोल्यूशन क्या है, जो टीचर जो है वो स्कूलों में गैर हाज़िरी करते हैं उसको रोका जाए, करप्शन को रोका जाए, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए, लिटरेसी रेट को 100% किया जाए। फिर स्कूल और टीचर में जो पॉलिटिकल बेसिस पर, टीचरों की पॉलिटिकल बेसिस पर तकरारियाँ ना हो। फिर उसके बाद जो है वो फ़ंड का मिसयूज़ ना किया जाए। फिर जो है वो प्रोटेक्शन टीचर की जाए। तो ये चीज़ें हैं सोल्यूशन में। उसके अलावा जो है अब हम देखते हैं कि कंट्री लिटरेसी रेट क्या है। चाइना का 96.4%, इंडोनेशिया का 93.9% है, क्यूबा का 99.7%, पाकिस्तान का 58%, इंडिया का 72.1%, सऊदी अरब का 94.7%, तुर्की का 95%, श्रीलंका का 92.6%, सीरिया का 92.6%, श्रीलंका का भी 92.6%, सीरिया का भी 92.6%, जिम्बाब्वे का 86.5%, जो दुनिया में गरीब तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में जो है वो मेल में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो 69.6 हैं, फीमेल 42.7 और जेंडर डिफरेंस 26.9% हमारे मुल्क में। अब जो है वो बजट, पाकिस्तान की GDP का 2.4 बजट है। 84 बिलियन हमने 2016 और 17 का जो बजट आया उसमें हमने एजुकेशन को 84 बिलियन दिए, 79.5 HEC को दिए। 4.6 जो है वो अपने GDP का अफ़गानिस्तान खर्च करता है, 6% भूटान खर्च करता है अपने GDP का, इंडिया 3.8% करता है, ईरान 3.1% करता है, मालदीव 5.2 करता है। अब हमारे प्रोविंसेस का जो लिटरेसी रेट है, पंजाब में जो है वो 73.1, ये 2016 की फ़िक्र बता रहा हूँ। सिंध में जो है वो 60.44 है, KPK में 65.32 है, बलूचिस्तान में 51.4 है। तो ये जो है वो हमारा तालीमी सिस्टम था जो कि मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, थैंक यू। इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।